हेलो डीएलएड ट्रेनीज़, डीएलएड 2024 बैच के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपको एजुकेशन 1, एजुकेशन 2 और विज्ञान विषय का सिलेबस आपको समझाया जा चुका है। और इसी क्रम में आज आपका गणित विषय का जो सिलेबस है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिलेबस पूरे हो जाने के बाद में आपको एजुकेशन की क्लासेस और साइंस की क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। इस समय 2023 बैच के सेकंड सेमेस्टर का जो कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, उन कॉपियों को देखने के बाद में लगता है कि बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उनकी कॉपियों में बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उनको नहीं पता है, उनके विषय में उनकी जानकारी नहीं है। उनको वसुधैव कुटुंबकम क्या है वो नहीं पता है, उनको शिक्षा का अर्थ क्या है वो नहीं पता है, शिक्षा का संकुचित रूप क्या है वो नहीं पता है। क्या फिर बीटीसी या डीएलएड करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा उन कॉपियों को चेक करने के बाद में मन में लगता है कि ये कोविड के बाद से ये जो बच्चों का बंच निकल रहा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहता। चलिए कोई बात नहीं, आई होप सो आप लोग तो अच्छे से पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गणित का सिलेबस। गणित के सिलेबस में क्या है, गणित का पेपर भी मात्र महज 25 नंबर का होता है और बहुत ही छोटा पेपर होता है। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे संख्या क्या होती है, नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हो, स्थानीय मान क्या होते हैं, है ना, अंकों का ज्ञान क्या होता है, गुणा और भाग। आपको ये चीज़ें बहुत आसान दिख रही होंगी कि छोटे बच्चे 1 2 3 4 5 में जो करते हैं वही सब करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये दिखने में जो गुणा भाग लग रहे हैं ये आपके पसीने छुड़ा देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं उसमें चेंजमेंट करे जाते हैं, जो कि आप एक एज ए टीचर के तौर पे पढ़ाने जाएंगे। इसलिए आपको तैयार करा जा रहा है कि आप किस तरह से बच्चों को तैयार कर पाएँ, है ना, किस तरह से बच्चों को अच्छे से टैकल कर पाएँ, बच्चों को कौन कौन सी टेक्निक के साथ पढ़ा पाएँ। कल मैंने आपको शिक्षण अधिगम में सारी चीज़ें बताई थी, ठीक। तो ये दूसरा क्या पॉइंट होगा आपका, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएँ क्या होती हैं। विभिन्न संकल्पना एवं गणितीय संक्रिया भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रिया जो होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होती है। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये भी होना है। आपका अपवर्तक यानी कि विभाजक, अपवर्त इट मीन्स गुणज जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, समापवर्त ये सारी चीज़ें जो हैं, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। भाज्य अभाज्य का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत एवं संकेत प्रतिशत का ज्ञान क्या होता है। पिक्टोग्राफ, अवर्गीकृत आंकड़े एक दिए होते हैं, उनका पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। सजातीय और विजातीय गणितीय जो व्यंजनों का बोध होता है, जैसे जोड़ और घटाना, तल, रेखाखंड, वक्र, किरण, कोण, ये सारी चीज़ें होती हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे जो आपका टेक्नामेट्री का पोर्शन है उसमें आप बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, मुश्किल से 2 या 4 10 क्वेश्चन करने के बाद में। जिनको मैथ आती है और जिनको नहीं आती है वो तो पता नहीं। फिर कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप कई बार पढ़ चुके होंगे। त्रिभुज क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त और इनके अंगों की जानकारी और परिमिति का अर्थ क्या होता है। तो ये था आज आपका गणित का सिलेबस, जो कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। और इस छोटे से सिलेबस में लगभग
50% बच्चा जो है वो फ़ेल होता है। मेरा कोई भी मकसद नहीं है आप लोगों को डराने का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सिलेबस ख़त्म करने के बाद में सिलेबस जो क्लासेस हैं उससे पहले मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर 1 या 2 कराऊंगी, जिससे आपको पता चले, आपको पैटर्न पता चले कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।